जाने की वजह पूछ सकता हूं मैं? बाबा जान, इंसान सारी जिंदगी मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है और उनकी ताबीर के लिए कोशिश भी करता है। बेशक। तो आप यही समझ लीजिए कि शायद मैंने कोई ऐसा ही ख्वाब देख लिया है जिसकी ताबीर मुझे बंभोर के सफर पर मजबूर कर रही है। इजाजत है तुम्हें पुन्नू, जल्दी आ जाना, देर नहीं करना। विष्णु मंदिर के ब्राह्मण नावमल की बेटी हो तुम। संदूक में रखकर पानी में फेंक दिया था तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने। मुझसे जो कहना था कह चुकी हो ज़रबानो, आगे किसी से कुछ मत कहना, दुखी तुम भी हो जाओगी। बस इतनी सी बात के लिए खुदा के इतने बड़े नाम लेवाओं के दिल इतने ही छोटे। सोचते क्यों नहीं ये लोग कि परवरदिगार की इस दुनिया में तो उनके लिए भी सब कुछ है जो सिरे से उसे मानते तक नहीं। हाँ, सूरत तो बस एक है जिसकी चंद्रमुखी और देवी समा होने के चर्चे सारे बंबोर में हैं, और वो है मेरी बेटी ससुई। हमने भी यही नाम सोचा था ना? एक सेवक, एक पुजारी, मैं कोई भूत या अवतार नहीं हूं इस जमाने का। मुझे तो लगता है मैं चीख रहा हूं मिट्टी का, चूर चूर हो गया हूं, बिखर रहा हूं। भाई गुलाम अली, ये मौसम एकाएक कैसे बदल गया है, देखा तुमने? हाँ भाई, ये परिंदे और बिन मौसम की ठंडी हवाएं समझ में नहीं आ रहा है। ससी, देखो तो सही, मौसम कितना खूबसूरत है। शोर मत मचा, पता है आने वाले हैं मेहमान। संगार, प्रिया, देखा तुमने? सस्सी खुश हो तो मौसम बदल जाता है, और मौसम मुझे खुश होने पर मजबूर कर रहा है। कोई वजह तो होगी ना? प्रिया, हम क्यों खुश होते हैं और क्यों उदास होते हैं? कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि पता ही नहीं चलता। फिर क्यों कहा था कि कोई मेहमान आने वाले हैं? इस कौवे को चुप कैसे कराती? हाँ हाँ, सुन लिया है, आने वाला है मेहमान। बानो, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? जाने दो, अब न बुलाना। क्यों प्रिया? वो तो तुम्हारा जी जलाती है और तुम हर लम्हा खुश रहना भी तो जिंदगी का मिजाज नहीं है ज्योति। सस्सी को समझाना मुश्किल है ज्योति, ये दुश्मन को दुश्मन समझती ही नहीं। एक दुश्मन तो शैतान के रूप में हर वक्त वजूद के अंदर रहता है। जब इससे छुटकारा मुमकिन नहीं तो ज़रबाना तो फिर भी अपनी है। हाँ, इतने दिनों से किसी ने पूछा भी नहीं ज़रबानो जीती है या मर गई।
चलो ससी ने ना पूछा, तुमने ही पूछ लिया होता। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। ये अच्छा है, दिल भी तुम दुखाओ ससी का और ससी तुम्हें ढूंढती फिरे। सच्ची मेरे नाज उठाती है तो उठवाती हूँ। तो छोड़ो सारी बातें और हम सब मिलकर खुशियां मनाएं। खुश होने के लिए कुछ रह गया है सच्ची? पता नहीं ज़रबानो, आज मैं क्यों इतनी खुश हूँ। दिल चाहता है झूले पे बैठकर इतनी ऊंची पींग लूं कि आसमान को छू लूं और हम सब मिलकर छू लें। अस्सलाम वालेकुम बहराम खान। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम पहुंच गए। भाभी हो, शहजादे के इस्तकबाल को ना पहुंचता इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं हो सकती थी मुझसे। ना पहुंचते तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती का रंग बदल जाता। आपके कदम मुबारक है शहजादे, आपके पहुंचते ही भंभोर का मौसम बदल गया। इनके दम से तो केच मकरान का मौसम भी बदला रहता था। अब वहां तुंद हवाएं और खुश्क मौसम होगा। शहजादे मुबारकबाद, मंजिल बहुत करीब आ गई है। तलाशे दोस्त में हर एक मंजिल फरेब राह है, मंजिल नहीं है। आज हमारा कोई मेहमान नहीं आया। माँ ने कहा था आज वो आएंगी। माँ तो घर में है, आएंगी कहाँ से? माँ बेटी से दूर तो न थी। माँ है? हाँ, मैं माँ हूँ, ममता हूँ। अजल से अब तक फैली हुई मोहब्बत की छाँव हूँ बेटा। अपने से दूर क्यों किया था माँ आपने? बस ऊपर वाले की चाहत ने तुझे जन्म दिया, उसी की चाहत का कर्ज था बेटा। जानती हूँ माँ, मगर पता नहीं क्यों दिल शिकवा करने को कहता है। शिकवा मोहब्बत के चेहरे का खासा है बेटा। मुझे गले तो लगा लो माँ। मैं तो खुद तुमसे चाहत की भीख मांगने आई हूँ बेटा। मेरे पास है क्या माँ? तुम मांगने वाले हाथ उठा तो सही। ये क्या है माँ? सोज़े हयात, नूरे अज़ल, सदा कायम रहने वाली दौलत, मोहब्बत। माँ, माँ, माँ। मेरे ख्वाबों तक पहुंच किसी चाहने वाले की ही हो सकती है। वल्लाह, इस खंडर को आप अपना ठिकाना बनाएंगे? भाभी हो, जिसे हासिल करने आया हूं उसे अपनी शनाख्त खोकर ही तो हासिल कर सकूंगा। क्यों बारा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जैसा आप मुनासिब समझे शहजादे। शहजादे, आप तो फकीर की गुदड़ी भी पहन ले तो शहजादे नजर आएंगे। मुझ नाचीज को तो पहचानने से पहले ही
यहां के सांप बिच्छू डसकर दुनिया से रुखसत कर देंगे। इतने बुजदिल तो नहीं हो तुम भाभी हो। इस खंडर से तो बेहतर यह होता कि चील कब्बों की तरह हम किसी दरख्त पर घोंसला बना लेते। ठीक है, तो फिर तुम जाओ और बहराम खान के घर आराम से शहजादे बन के रहो। और आप यहां अकेले? तुम अकेला छोड़ दोगे मुझे? भंबोर वाले पहचानते हैं तुम्हें, रहना यहीं पड़ेगा दोस्त। सुन चुके हो तुम बहराम खान की जुबानी। बेशुमार रिश्ते आ चुके हैं और लाला उन्हें ठुकरा चुके हैं। तुम्हारा घर तो जैसे राजा दिलुराय का महल। महल नहीं है मेरा घर, मगर ये तो भंबोर वाले जानते हैं कि मैं महल वालों की भंबोर में मेजबानी करता हूं। मैं इसको साफ सुथरा करवा देता हूं। हाँ, ये मेजबानी फरमा रहे हैं आप किबला बहराम खान? मेरी मेजबानी का मजा तो आप कल सुबह चखेंगे, जब आप दोनों लाला मोहम्मद के हुजूर धोबी बने खड़े होंगे। मुझे तुम दोस्त से ज्यादा रकीब रूसिया नजर आ रहे हैं। दोस्त धोबी तो बनना पड़ेगा। भाई धोबी बनाओ, खलीफा जी बनाओ, लेकिन मेरे शहजादे को दीदार तो करा दो भंबोर के चांद का। देख लो जैसे पहले तुमने देख लिया था। मेरे दोस्त आपसे मजाक फरमा रहे हैं। अरे भाई, मेरे शहजादे दरख्तों पर बंदरों की तरह झूलेंगे नहीं, दीदार होना चाहिए रूबरू। तो फिर वही शाम का वक्त। बस बस भाई पहली थी, तू अपनी अक्ल खच्चरों के साथ बांधे रखता है। मैं खुद ही कोई तरीका निकालूंगा। है कोई इस खूबसूरत सब्जादार में जो हम मुसाफिरों की प्यास बुझा सके? बाग वालों, सिंघार, ज्योति, प्रिया, पानी पिलाओ जल्दी रे। ये यहाँ कैसे आ गया? पानी। भाभी हो, भाभी हो, मेरे साथी, मेरे दोस्त। ये तुम हंस क्यों रहे हो भाभी हो? शहजादे जरा अपना और मेरा उंगलियां तुम मुलायजा फरमाए।
फगल उतार कर तो मेरे शानों का बोझ हल्का हो गया। हुजूर ये चादर भी उतारिए। भाभी हो, ये वहां जाके उतारेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। चलें फिर घाट चलते हैं। वो लाला मोहम्मद से बात कर ली कि नहीं? लाला मोहम्मद से तो बात नहीं की। हाँ, बाबा गुलाम अली धोबियों को निकालते और रखते हैं। चलें शहजादे। शहजादा नहीं, सिर्फ पुन्नू। भूल गया था, माफी चाहता हूं। चलें। आइए। धोबी ही हो जात के? हमारी बस्ती में धोबियों की जात नहीं होती, कपड़े धोना पेशा होता है उनका। भाई वाह, किस तेजी से जवाब दिया तुमने मेरी बात का। इतनी तेजी से कपड़े भी धो लोगे? कपड़े धोना आसान, बुनना मुश्किल होता है जी। बैराम जी, दोनों धोबी हैं। जी। खास लाहौर के बाशिंदे हो या कहीं और के? जी, लाहौर ददियाल, लाहौर ननियाल, लाहौर ओढ़ना, लाहौर बिछोना। लाहौर ओढ़ना, लाहौर बिछोना। और नाम बलोच? वो रोजगार की तलाश में तो कहीं भी जाया जा सकता है। जुबान के बहुत तेज हो। आप एक मौका तो दें, हम दोनों हर काम में तेजी दिखाएंगे। कुछ मुझे भी कहने दोगे? ये लड़का मुझे सादतमंद मालूम होता है। कहो। जनाबे वाला, मुसीबत ज़दों का ना कोई पेशा होता है, ना जात और औकात रह जाती है। आप अगर हमारी सरपरस्ती करेंगे तो हम दोनों कोशिश करके अच्छा काम करेंगे। ये बात हुई ना। चलो ठीक है। शंभू जी, इन दोनों को घाट पर पहुंचा दो। ठीक। और नूर मोहम्मद से कहना कि वजीर साहब के कपड़े अपनी निगरानी में इनसे धुलवाए। ठीक है, चलो भाई। बड़ी मेहरबानी। आहिस्ता भाभी हो, आहिस्ता, मलमल है, फट जाएगा। अरे ये वजीर के कपड़े हैं या तेली के? पिछाड़ पिछाड़ के थक गया, ये चिकट जाने का नाम ही नहीं लेता। हाँ भाई, हो रहा है काम? हाँ जी हाँ, बड़े जोर शोर से हो रहा है। आप देखिएगा, हम बड़े बड़े धोबियों को मात कर देंगे। फिर तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। ठीक है, धोते रहो, धोते रहो। मेहरबानी जी। बड़ी मेहनत की है तुम दोनों ने। शुक्रिया जी। अब जरा जल्दी से स्त्री विस्त्री भी बना डालो, या तो तुम दोनों की नौकरी पक्की, वरना फिर समझ लो खुदा ने चाहा तो पक्की होगी जी। हाँ। हो रहा है काम? हाँ जी हाँ, बड़े जोर शोर से हो रहा है। आप देखिएगा, हम बड़े बड़े धोबियों को मात कर देंगे। फिर तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। ठीक है, धोते रहो, धोते रहो। मेहरबानी जी। बड़ी मेहनत की है तुम दोनों ने। शुक्रिया जी। अब जरा जल्दी से स्त्री विस्त्री भी बना डालो, या तो तुम दोनों की नौकरी पक्की, वरना फिर समझ लो खुदा ने चाहा तो पक्की होगी जी। हाँ। इस पे तो पैसा बांधने की भी गुंजाइश नहीं रही। अब क्या होगा भाभी हो? अगर हम इनसे हार जाएं तो
तोहफा है हमारी जिंदगी पर। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? बस उस वजीर को बस में करेंगे जिसके ये कपड़े हैं। कैसे? वो ऐसे, आप इसको तय लगवाने में मेरी मदद कीजिए। कपड़े खोल कर पहने जाते हैं, तय कर देने से बात खत्म नहीं हो जाती। इश्क के मामले में तो सब्र आप पर खत्म है, लेकिन दुनियावी मामलात को समझने के लिए आप ना तजुर्बाकार हैं। ये लीजिए। ये क्या है? बेईमान होगा तो फटे कपड़े पे अशरफी देखकर सारी उम्र कपड़ों के फटे रहने की आरज़ू करेगा, और अगर जरा सा भी माकूल आदमी हुआ तो कल मेरी आपकी दोनों की छुट्टी। और अगर गुलाम अली ने देख लिया तो? नहीं, मैं वजीर के घर मुश्क बेचने खुद जा चुका हूं। अब ये बंदा भाभी हो खुद कपड़े वजीर के घर लेके जाएगा। बहराम खान के वालिदैन केच मकरान के सही, लेकिन उनका पूरा खानदान बरसों से भंबोर में रह रहा है। पता नहीं बहराम खान को क्या सूझी कि उन अनाड़ियों को धोबी के काम पे लगवा दिया। कुछ नहीं जानते क्या? तेली की पगड़ियां और तहमत ये कहकर धोने दी थी कि वजीर साहब के कपड़े हैं। घाट पर पटक पटक कर बुरकस निकाल दिया कपड़ों। अरे गुलाम अली भाई, 2-4 कपड़े फाड़कर खुद ब खुद धोबी बन जाएंगे। अच्छा, आप ऐसा करें, इन दोनों नौजवानों को खच्चरों की निगहबानी पर लगा दो। लाला, वो दोनों किसी भले घर के नौजवान मालूम होते हैं। हाथ पांव रेशम जैसे नर्म नर्म, और बात ऐसी करते हैं जैसे सरदारों और पढ़े लिखों की औलाद हो। अरे भाई, बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है ना। मुझे डर है लाला कि उनका बुरा वक्त कहीं हमारे गले में न पड़ जाए। कहीं किसी तरह के मुजरिम न हो कि कल कलां को लाहौर के सिपाही उनकी तलाश में यहां पहुंच जाए। बात तो आप सही कह रहे हैं। अरे शंभो! जी लाला। जाओ उन दोनों नौजवानों को बुला के लाओ। अभी बुलवाता हूं। भाई परदेसियों, तुम दोनों को लाला औताफ में बुला रहे हैं, जाओ। नौजवानों, डरने की कोई बात नहीं। सच सच बता दो कि तुम दोनों कौन हो। बोलो। लाला, हम ना तो कोई मुजरिम हैं और ना ही बागी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छी खबर दी। लेकिन तुम दोनों की कोई पहचान तो होगी ना, कुछ न कुछ। तो मेरा दोस्त अपने दोस्त की तलाश में सर करता है। नौजवान, कहां खो गया है तुम्हारा दोस्त? कहीं मेरी ही जात में गुम है। वजूद के पर्दे ने नजरों से उछल कर दिया है। लाला, लाला वजीर साहब आए। हाँ जी साहब। हाँ लाला, सवारों का रिसाला भी साथ है। खैरियत तो? गुलाम अली। अस्सलाम वालेकुम लाला। सरकार ज़हे नसीब, कैसी कारीगरी है तुम्हारी, वाह सुभान अल्लाह। सरकार, कोई तकसीर हो गई हमसे? ऐसी तकसीर तो रोजाना होनी चाहिए तुमसे। ऐसी पगड़ियां, शलवारें और कुर्ते तो हमने कभी धुलकर देखे ही नहीं थे। गुलाम अली, कब पहुंचाए कपड़े तुमने सरकार को? लाला, सरकार के कपड़े तो अभी इस्त्री हो रहे होंगे इस्त्री। कल जो कपड़े तुमने तैयार कराकर हमारे यहाँ भिजवाए थे, हम उन धोबियों से मिलना चाहते हैं। धोबियों की ऐसी आला कारकर्दगी तो किस्से कहानियों में भी नहीं सुनी थी हमने।
कल एक नौजवान हमारे महल गया था, हमारे मुलाजमों को कपड़े देकर आया था। हम उस धोबी को देखना चाहते हैं। हुजूर को नाम मालूम हो तो तलब किया जाए। बहुत खूबसूरत सा नाम है उसका, अभी याद आ जाएगा। बाबी हो। बाबी हो। हुजूर, ये गुस्ताखी मैंने की थी। मेरे दोस्त पुन्नू ने कपड़े धोए थे और उन्हें पहुंचाने के लिए मैंने हाजिरी दी थी। शाबाश, खुश रहो नौजवान। कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त? जी, ये है मेरा दोस्त। जीते रहो। लाला, इस नौजवान की तनख्वाह में 4 गुना इजाफा कर दिया जाए। 4 गुना? और ये इजाफा हम अपनी जेब खास से अदा करेंगे। शुक्रिया। नौजवान, आज से हमारे कपड़े सिर्फ तुम धोया करोगे। गुलाम अली, हम दोनों बूढ़े हार गए, ये ज़हीन नौजवान जीत गए। सरकार, आज के बाद आपके कपड़े यही दोनों नौजवान धोया करेंगे। तशरीफ रखिए। बस, सब ठीक है, अब हम चलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम धोबी हो या जिन भूत? हम आपको रुस्वा नहीं होने देंगे बुजुर्ग गुलाम अली। बस जरा वक्त भारी है, थोड़ी सी मदद कीजिए। अब आप रहने दीजिए इश्क के सारे फसाने। चलिए वापस केच मकरान चलते हैं। हम तो अपनी नौकरी पक्की कर रहे थे और वो बूढ़ा वजीर तो हमारी जान को आ गया। अशरफियां तो हैं हमारे पास। वो बूढ़ा अशरफियों के लालच में हमें धुले धुलाए कपड़े धोने के लिए भेज देगा। आप देख रहे थे उसकी धसी हुई आंखों में सोने की चमक। भाभी हो, जब तक अशरफियां हैं हमारे पास तब तक तो काम चलेगा ना। और फिर? तब तक हम कपड़े धोना सीख जाएंगे। उस बूढ़े को अगर अशरफियां ना मिली तो वो हमारी गर्दनें उतरवा देगा। नहीं भाभी हो, ऐसे वक्त से बहुत पहले मैं तुम्हें वापस केच मकरान भिजवा दूंगा। क्या? मुझे केच मकरान वापस भिजवा देंगे और आप? नहीं शहजादे, इश्क किया जा सकता है, महबूब को मुसलसल ख्वाब में आने की जहमत दी जा सकती है, लेकिन ये मर जाने का शौक मेरी समझ से बाहर की बात है। देखिए पिबला, दलेरी से हम अपनी असलियत जाहिर करते हैं, जमामर्द की तरह ससी को पैगाम भिजवाते हैं। लाला मोहम्मद अगर इसे कबूल करते हैं तो हम भी उन्हें अपना बुजुर्ग मान लेंगे। नहीं मानते तो लाते हैं केश मकरान से सिपाह और गौहरे नायाब छीन कर ले जाते हैं। नहीं भाभी हो, जो अपना हो उसे छीन कर क्यों ले जाएं हम? कोई नहीं छीन सकता ससी को मुझसे। मिलेगी वो मुझे, जरूर मिलेगी। फिर बेटे मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते वीराने में निकल गई। हर तरफ सहरा था, ताहद्दे निगाह, बगुले, तूफान जैसी हवाएं। मिली मैं आपको? हाँ बेटे मिली। एक चश्मे के करीब खड़ी पानी पी रही थी। मुझे देख के तुम मुस्कुराई भी, लेकिन जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम नहीं आई। मैंने डरते डरते नरम रेत में पांव रखने चाहे तो वहां सहरा ही नहीं था। क्या था अम्मा? सब्ज नरम मखमल जैसा नरम सब्जा, ताहद्दे निगाह। बहुत अच्छा ख्वाब है अम्मा। हाँ बेटा, अच्छा ख्वाब है, लेकिन मैं सोचती हूँ जब मैंने तुम्हें बुलाया तुम आई क्यों नहीं? मैं आप तक पहुंच जाती तो रेत आपके कदमों के नीचे सब्जा ना बनती। सब्जा
जो आपके कदम चूमने के लिए बेताब था। बहुत मुबारक होगा ये ख्वाब। इंशाअल्लाह बेटा। बहुत अच्छा। मौलवी साहब, मैं उस नूरानी कैफियत को भूल नहीं सकूंगा जो मेरे ख्वाब में सारी कायनात को घेरे में ली हुई थी। ऐसा लगता होगा जैसे कोई बारात है रोशनियों से जगमगाती। हाँ, बिल्कुल उसी तरह मौलवी साहब, जिस तरह बारात में एक दूसरे के घरों में लगातार आने जाने वाले मेहमानों का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा ही सिलसिला जमीन से आसमान के दरमियान है। हाँ मौलवी साहब, मगर जिस लड़की की शादी में मैं शरीक हूं वो मेरी अपनी ही बेटी है। लेकिन मौलवी साहब, ससी मेरी औलाद तो नहीं है ना? लाला, लाला, यही ख्वाब मैंने भी देखा है। फर्क इतना है कि मैंने ख्वाब में बशारत सुनी थी कि ये बारात साहिबाने दिल की बारात है। लगता है बहुत मुबारक और सईद नौजवान हमारी ससी का शरीक जिंदगी बन जाएगा और तुम्हारी सारी फिक्र दूर हो जाएगी। आमीन सुम आमीन। मौलवी साहब, खुदा आपके ज़ुबान से कहे हुए को सच्चा करे। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ससी के घर की आबादी है मौलवी साहब। लगता है कातबे तकदीर ने जिंदगी पर नए दरवाजे खोल दिए हैं। चार महीने गुजर गए, पुन्नू का सिर्फ एक खत मिला है मुझे कि वो खैरियत से बंभोर पहुंच गया है। चंद्रू, तुम क्यों नहीं लेने गए पुन्नू को? बाबा जान, चाचा बयान खान के पास बाबियों का दूसरा पैगाम पहुंचा है कि पुन्नू का दिल अभी सफर से भरा नहीं है। लेकिन मेरा दिल उसे देखने को तड़प रहा है। 15 दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि जाओ अपने छोटे भाई को वापस ले आओ। जी, वो गरीब ख्वाबों ने परेशान कर दिया है मुझे। क़िबला, इस माह और इंतजार कर लीजिए, सख्त गर्मियां हैं। बारिशों का आगाज होते ही सिंध के काफले वापसी का सफर शुरू कर देंगे। 4 महीने गुजर गए बाया खान, पुन्नू हमसे कितना दूर चला गया है। आपके तमाम ख्वाब मुबारक हैं आरिजा, परेशानी की कोई बात नहीं। अनकरीब पुन्नू आपसे आ मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे खुदा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। ये क्या किया मैंने? तुम वापस चले जाओ। क्या मैं वापस चला जाऊं? नहीं, आप ये कभी नहीं कहेंगे। आपको तन्हा छोड़ के जाना होता तो मैं आपके साथ कभी ना आता। बाबी हो की जान कुर्बान हो आप पर। आजमाइश की भी कोई इंतहा होती है। जादेरा कब का खत्म हो चुका, अब सिर्फ एक नौकरी रह गई है। ये सब कुछ आपके शाया निशान नहीं है। चाहने वालों की शान और पाकपन से तुम नाआशना हो दोस्त। शहजादे, किस्सा लैला मजनू, शीरी फरहाद, खुद फरेबी की दास्तानें हैं। उनका आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है।
भाभी हो, तुम गवाह हो मेरे ख्वाबों के, फिर भी तुम ये समझते हो कि मैं दास्तान लैला मजनू सुन के दीवाना हुआ हूं? मगर मेरे ख्वाब का क्या होगा शहजादी? कौन सा ख्वाब है तुम्हारा? यही कि केश मकरान के साहिब इल्म शहजादे को अपनी जिंदगी में शाद और आबाद देखूं। असल आबादी तो दोस्त शहर दिल की आबादी होती है। मैं तो बहुत खुश और मुतमईन हूं। क्यों बहराम, ठीक कह रहा हूं ना मैं? पिछले 6 महीने से जो कुछ मेरी आंखें देख रही हैं वो नाकाबिले यकीन तो जरूर है शहजादे, मगर आपकी इस्तकामत की दाद देता हूं। आप मेरी मेजबानी की तो लाज रख लीजिए। खाता हूं भाई, खाए बगैर भी कोई जी सकता है। कुछ नहीं खाते आप, याद न दिलाऊं तो प्यास का भी एहसास नहीं रहता। लाओ बहराम, दिखाते हैं भाभी हो को कैसे खाते हैं। तूफान हो, थपेड़े हो, गौले बयाबानी हो, पुन्नू को 15 दिन के अंदर अंदर वापस लाना होगा तुम्हें। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कोई 6-7 महीने हुए शहजादा पन्नू बम्बोर आए थे। हमें मालूम ये करना है कि उनका कयाम कहाँ है। 6-7 महीने हो गए? नहीं आलीजा, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा मुसाफिर इन गुजरे महीनों में भंबोर आया हो। तुम्हारे पास मुसाफिरों का इंदराज तो होता होगा। जी सरकार, वैसे मुमकिन ही नहीं कि कोई अहम आदमी इस शाहराह से भंबोर में आए और हम इसकी इत्तला वज़ीर आज़म को ना दें। तो फिर कैसे मालूम होगा उसके बारे में? हुजूर, जितने भी अहम आदमी आते हैं उनके कपड़े लाला मोहम्मद होते हैं, वही आपको बेहतर बता सकते हैं। हमारा काफिला पीछे आ रहा है, उसे लाला मोहम्मद की तरफ भेजो। ये धोबी नहीं है, वल्लाह लाला मोहम्मद, ये मेरा छोटा भाई केच मकरान का शहजादा पुन्नू है। केच मकरान का शहजादा पुन्नू? मेरा कोई कसूर नहीं आलीजा। मैंने इन दोनों नौजवानों की ख्वाहिश पर इन्हें मुलाजिम रखने की गुस्ताखी की है। किस लिए ये सॉन्ग रचाया गया बाबियो? जवाब मुझसे मांगिए चन्नू भाई।
भाभी हो बेकसूर है। तो आप जवाब दीजिए, आरी जाम के सबसे महबूब फर्जंद जिल्लत की ये स्याही केच मकरान के शाही खानदान पर किस लिए मली गई है? जो कुछ मैं कर रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि ये स्याही है तो सुन लीजिए, ये स्याही रियाकारी के उस गाजी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है जो किसी इंसान को सिर्फ इसलिए शहजादा बना देती है कि वो किसी हाकिम या किसी सरदार का बेटा होता है। सुन रहे हैं चंद्र भाई आप? मुझे साफ और मुख्तसर जवाब चाहिए। मुख्तसर जवाब ये है, एक मामूली इंसान जिसे दुनिया शहजादा कहती है, खुद अपनी ही तलाश में गुम है। तो बाबा जान से भी ज्यादा कोई अजीज हो गया है क्या तुम्हें? मोहब्बत मिली है तो बाबा जान ही की मीरास है। किसकी मोहब्बत है ये? मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, किस, क्यों और कौन के सवालिया निशानों से पाक। अल्लाह, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बाबा जान की खिदमत में मोदबाना अर्ज कर दीजिएगा कि बहुत जल्द हाजिर खिदमत होऊंगा। जानते हो मैं कौन हूं? जानता हूं, हाकिम केच मकरान के आली मुकाम वली अहद, जो चाहे तो मुझे और बाबीहो को पाब जंजीर करके वापस केच मकरान ले जा सकते हैं। तो फिर सब कुछ जानते हुए भी हुक्म उतली? एक आजिज बंदे की जिंदगी में हुक्म और अहकाम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के चलते हैं। हुक्म उदूली की सजा से वाकिफ हो? जजाओं का तालिब सजा से कब खौफजदा होता है चन्नू भाई? बिलाशुबा गुस्ताख है ये। होती नोती चलो इसे यही मरने दो। होती इस गुस्ताख को गले लगाना चाहते हो?